हाय गाइस, होप सो यू आर डूइंग वेल। अभी 12 बजने वाले हैं और आपका पेपर 1 जो है खत्म होने वाला है। तो अभी हम एक एग्जाम सेंटर के बाहर जाएंगे और बच्चों से उनका रिव्यू लेंगे। आपका एग्जाम कैसा हुआ, किस तरीके के आपके क्वेश्चन देखने को आपको मिले। उम्मीद करता हूँ सबका एग्जाम अच्छा ही हुआ होगा। मेरे साथ है सिद्धार्थ। हाय सिद्धार्थ। हम दोनों जो है जा रहे हैं एक एग्जाम सेंटर के बाहर दिल्ली के अंदर। तो देखेंगे रिव्यू में बच्चों का कैसा गया एग्जाम। मिलते हैं बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फंडा पे एक बार फिर से। अभी मैं आया हूँ आरकेपुरम दिल्ली के अंदर एक सेंटर के बाहर और अभी सीएपीएफ का पेपर 1 जो है वो खत्म हो चुका है और हमारे साथ हैं साहिल। इनसे रिव्यू लेंगे एग्जाम का, कैसा एग्जाम इनको लगा, कितनी बार इन्होंने एग्जाम दिया है और आज का पेपर देने के बाद ये कैसा महसूस कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं साहिल से। हाय साहिल। हेलो, नमस्ते सर। हाय। तो कैसा हुआ आपका एग्जाम? अच्छा गया सर एग्जाम। ओके, तो आप पहली बार दे रहे हो सीएपीएफ का एग्जाम? ये फर्स्ट अटेम्प्ट था। ठीक है, कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए इसमें? मैं 94 अटेम्प्ट किए सर। ओके, तो आप डेडिकेटेडली सीएपीएफ के एस्पिरेंट है या कोई और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं? मैं सीडीएस और सीएपीएफ अभी तो इनकी तैयारी प्रिपरेशन कर रहा हूँ पिछले 1 साल से। ठीक है, तो आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं वैसे तो रोहतक जिला डिस्ट्रिक्ट है और गांव मोखरा है जो। ओके, जिला। तो आप हरियाणा खपीटर हो आप? हरियाणा से। रोहतक के खपीटर हैं। ठीक है, चलो अच्छी बात है। तो इन फ्यूचर क्या प्लान है आपके डिफेंस फोर्सेज में जाने के? कौन सी फोर्स को प्रेफरेंस दोगे आप? वैसे सर इंटरेस्ट तो सीआईएसएफ है और सेकंड आईटीबीपी। ओके, यही अगर इनमें हो जाता सर। ठीक है, तो आज का पेपर देख के आपको कैसा लगा? मतलब पहले के भी आपने पेपर देखे होंगे, प्रीवियस ईयर देखे होंगे, तो आज का पेपर पिछले सालों से मुश्किल लगा या आसान लगा? कैसा लगा आपको ये? जैसे सर साइंस थी, केमिस्ट्री, उसके बहुत ही क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन आए थे, ऊपर से कॉमन क्वेश्चन है जो कुछ करंट अफेयर थी, जैसे हमें स्टडी फंडा से प्रोवाइड की वो पीडीएफ थी, उसे पढ़ी थी। लगभग ज्यादातर क्वेश्चन मिलते जुलते हैं जो पढ़ रखे हैं। और जो मैथमेटिक्स है वो भी आसान ही था, ज्यादा मॉडरेट नहीं था। और हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन वो भी कॉमन ही थे लेकिन ज्यादा वो डीपली भी आए हुए थे। जैसे ही था कुछ। ओके, चलो काफी अच्छा लगा आपसे बात करके। ठीक है, नेक्स्ट एस्पिरेंट से मिलते हैं। हाय, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आप कैसे हो? बढ़िया, बहुत खुश नजर आ रहे हैं। काफी अच्छा पेपर लग रहा है आपका हो गया है। सर मैं खुश ही रहता हूँ कोई वैसी बात नहीं है। अच्छा, तो कैसा हुआ आपका एग्जाम? पेपर सर ठीक गया, बढ़िया गया। ओके, तो कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए आपने? सर मैंने 70 के राउंड करे थे। 70? हाँ। 125 में से 70? हाँ जी, इसी का राउंड करे। थोड़ा एक्यूरेसी का ध्यान दिया मैंने क्योंकि बिकॉज व्हाट हैपेंस विद मी कि मैं थोड़ा जल्दीबाजी में रॉन्ग ज्यादा अटेम्प्ट कर देता हूँ। ओके, सो दैट टाइम फोकस ऑन द एक्यूरेसी। आपको नहीं लगता 70 क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही कम अटेम्प्ट करे आपने? जी मेरे को अभी ठीक ही लगा क्योंकि मैं पर्टिकुलरली इस एग्जाम की तैयारी नहीं करता था। ओके, आई रिसेंटली स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, सो मैंने कहा चलो अटेम्प्ट दे देते हैं। ओके, वैसे किस एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हो आप? वैसे तो मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट करा है डिफेंसेस और गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस वगैरह। ओके, सारे ही दे रहा हूँ इस तरीके से। ठीक है, तो मतलब चलो ठीक है, मतलब ऐसा है देश के हिसाब से ऑफिसर बनना है तो डिफेंस फोर्सेज में सीएपीएफ ही सही। ठीक है, तो पेपर का लेवल कैसा लगा आपको? पेपर का सर लेवल तो बढ़िया था, इजी टू मॉडरेट कहेंगे इसे। ओके, एंड बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो मतलब देखे दिखाए थे। अगर बंदा डेडिकेटली पढ़ रहा है सो दैट कैन इजीली बी क्रैक्ड, ठीक है, विदाउट पुटिंग मच हार्ड वर्क। ठीक है, सो मतलब हो सकता है। श्योर, ओके, थैंक यू सो मच। चलिए और लोगों से बात करते हैं। हाय गाइस, तो अभी मेरे साथ हैं अविनाश। तो अभी अविनाश से बात करेंगे सीएपीएफ एग्जाम कैसा एक्सपीरियंस इनका रहा। हाय अविनाश, वेलकम टू द स्टडी फंडा। तो कैसा लगा आपको आज का पेपर? आज का पेपर सर साइंस और मैथ्स तो बहुत ही सिंपल थी। ओके, मतलब उसमें सबने फुल स्कोर करा होगा। ओके, और करंट तो मतलब जैसे नॉर्मल आती है वैसे करंट नहीं आई थी, थोड़ी बाहर की थी जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, वैसा नहीं था। और डेट भी ऐसी पूछ रखी है, फैब की डेट पूछ रखी है, कौन सी वर्ल्ड वेटलैंड डे वाला क्वेश्चन जो था, फैब वाला पूछ रखे थे। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली क्या होता है ना, कुछ प्रीफिक्स चीजें रहती हैं, जैसे वेटलैंड डे हो गया आपका या फिर जो भी डेज न्यूज में रहते हैं वो आते ही हैं। साइंस आपके एनसीईआरटी से थी डायरेक्टली? जनरली मैं अपनी वीडियोस में यही बताता हूँ कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी फॉलो करो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा हिस्ट्री कैसी थी? हिस्ट्री तो एक्चुअली मैंने हिस्ट्री एंशिएंट और मिडवी में ऑलरेडी वीक थी, तो मुझे थोड़ी हिस्ट्री हल्की सी टफी लगी। मतलब मॉडर्न तो ठीक थी, मॉडर्न ठीक थी। ओके, थीम्स की हिस्ट्री से आया था कुछ एनसीईआरटी से? एक्चुअली मैंने पढ़ी नहीं है मैंने। ओके, हिस्ट्री में थोड़ा वीक क्वेश्चन है मैंने हिस्ट्री। ठीक। उसके अलावा ओवरऑल आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? ओवरऑल मैंने 70 मतलब मुझे लग रहा था कर दिए होंगे मतलब ढंग से। उसके बाद में मैं जाके मैंने थोड़े मतलब एलिमेंट करके करे तो 90 कर दिए मैंने। 90 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए? 90 95 कर दिए मैंने। ओके, ठीक है। तो आपके हिसाब से पेपर लास्ट टाइम के मुकाबले टफ था, इजी था, कैसा लगा आपको?
करंट मुझे बहुत अजीब सा लगा बस, ओके। है ना। करंट तो मैं सोचा था नॉर्मल ऐसे क्वेश्चन आएंगे, वैसे तो क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन एक्चुअली नॉर्मल थे, लेकिन जो रेंज थी वो महीनों की इन्होंने बढ़ा दी। जनरली यूपीएससी एग्जाम में लास्ट के 2-3 महीने क्वेश्चन आते हैं, बट इन्होंने फरवरी जनवरी तक के भी डाले हैं। हाँ, तो ये है। मैं सोचा जून के मई के मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। हाँ हाँ, तो इसके चलते थोड़ा करंट का थोड़ा क्वेश्चन टफ हो गया, उसमें ज्यादा क्वेश्चन आ गए। चलो कोई बात नहीं, अभी पेपर 2 बाकी है, अच्छे से उसको देके आओ। इसमें वैसे भी इस बार सीट ज्यादा है, तो उम्मीद है कि कट ऑफ कम ही रहेगी, और पेपर थोड़ा सा हार्ड है लास्ट टाइम के मुकाबले अगर देखा जाए। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ये, क्योंकि और बच्चे भी अटेंडेंस भी कम है, तो कट ऑफ कम ही रहेगी। बाकी साइंस में तो बंदे ने ऐसा स्कोर करा होगा ना। हाँ हाँ, लेकिन सबने भी नहीं किया होगा, क्योंकि सब बच्चे नहीं पढ़ते ना एनसीईआरटी, बात ये है। हाँ, एनसीईआरटी से है पूरा साइंस। साइंस एनसीईआरटी से ही है सर। तू साइंस साइड का विद्यार्थी, तेरे को साइंस में था, मैंने आईटी की तैयारी कर रखी हाँ, थी। तो फिर आपके लिए तो बहुत इजी होगा ना वो चीज, दैट्स व्हाई। हाँ, इसलिए अब ये है ना, जैसे सब बच्चों ने साइंस से नहीं किया है, तो उनके लिए मुश्किल होंगी वो चीजें। उनके लिए किसी के लिए कुछ हार्ड लगाओ, किसी के कुछ हार्ड लगाओ, किसी को हिस्ट्री पढ़ी हो तो हिस्ट्री आसान लगी होगी, बिल्कुल, कठिन लगाओ। हाँ, और थोड़े क्वेश्चन ऐसे भी थे कि एलिमेंट करने में दिक्कत हो रही थी, ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, मतलब ऐसे इसमें थोड़े ज्यादा ही वो थे, टिपिकल बना दिया इन्होंने बहुत ज्यादा। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच फॉर द इंटरव्यू, और ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट पार्ट। एंड मैं आशा करता हूं कि आपका एग्जाम जरूर क्लियर होगा, और एक दिन आप जरूर हमारे प्लेटफॉर्म पे आएंगे। अभी मेरे साथ श्रुति हैं, तो इनसे हम बात करेंगे एग्जाम के बारे में, कैसा रहा पेपर। हाय श्रुति। हाय, तो कैसा लगा आपको ये एग्जाम देके पेपर 1 का? सर मुझे थोड़ा सा हार्ड लगा, क्योंकि मैं इससे पहले 2 अटेम्प्ट्स और ऑलरेडी दे चुकी हूँ, तो वो मुझे इजी टू मॉडरेट लगते थे, पर इस बार मुझे मॉडरेट टू थोड़ा सा हाई लगा। और साइंस के थोड़े से कम क्वेश्चंस लगे। ठीक है, तो आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए आपने टोटल? मैंने एक 103 करे हैं वैसे तो। ओके, ठीक है, पर कुछ नेगेटिव मार्किंग होने के काफी चांसेस है ऐसे। कोई बात नहीं, वो तो होते ही, 1-2 क्वेश्चन तो आते ही ऐसे। ठीक है, अच्छी बात है। 1-2 बंदों से और भी हमने बात की है, उन्होंने 70-80 के अराउंड जो है अटेम्प्ट किए हैं। तो एनी हाउ, अगर आपने 103 किए हैं अटेम्प्ट, तो उसमें से मान लो कुछ क्वेश्चन गलत भी हो जाते तो भी आप पॉजिटिव उसमें रहोगे, कोई बात नहीं। ठीक है, तो सब्जेक्ट वाइज अगर मैं बात करूँ, तो सबसे टफ आपको कौन सा लगा? कि हम तैयारी कुछ और करके गए थे, बट कुछ और ही तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिले? पॉलिटी में मैंने एक्सपेक्ट करा था कि इस बार प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर ज्यादा आएगा, मनी बिल और पार्लियामेंट से ज्यादा आएगा, पर स्कीम्स से सबसे ज्यादा, थोड़ा गवर्नमेंट स्कीम से ज्यादा था क्वेश्चन थे। हाँ, वो थोड़ा पड़ा कम, मतलब प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, वो जो न्यूज थी वो बाद की थी, है ना। अभी प्रेसिडेंट तो अभी जस्ट अपॉइंट हुए जुलाई के अंदर, जो पेपर है वो आपको ऑलरेडी जून में बन चुका है, तो वो क्वेश्चन आना एक्सपेक्टेड वैसे भी नहीं था। चलो ठीक है, और करंट अफेयर वगैरह? करंट अफेयर्स तो ठीक ठाक आए थे। करंट अफेयर्स मैंने आप ही के करे थे। ओके ओके, तो और बाकी हिस्ट्री थोड़ी सी हार्ड लगी मुझे। ओके, ठीक है। बाय द वे, श्रुति जो है हमारी पेपर 2 की जो है स्टूडेंट है, और इन्होंने काफी अच्छे आंसर्स वगैरह भी लिखे हैं। बाकी इनका आई होप फॉर द बेस्ट विशेस आई गिव यू। पेपर 2 में अच्छे से आप अटेम्प्ट करके आए पेपर, और काफी अच्छे आंसर आपने लिखे हैं। होप सो एग्जाम क्लियर होगा, और मिलते हैं रिजल्ट के बाद। थैंक यू सो मच। हरीश से हम बात करेंगे पेपर के बारे में, कैसा लगा उन्हें एग्जाम देके। हाय हरीश। यस सर, वेलकम टू स्टडी फंडा। थैंक्स सर। तो ऊपर रख लीजिए माइक को थोड़ा सा। कैसा लगा आपको एग्जाम देके? सर थोड़ा एग्जाम जो था वो थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था। जो PYQs थे, मतलब जो ट्रेंड चला आ रहा था यूपीएससी CAPF का, थोड़ा उसे हट के इस बार देखा मैंने पेपर, क्योंकि 100 क्वेश्चन नहीं थे करंट अफेयर्स के, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन थे, और थोड़े जो करंट अफेयर्स जैसे अवार्ड्स वगैरह आते हैं, वो अवार्ड्स वगैरह इस बार नहीं थे। स्पोर्ट्स से भी नहीं था करंट अफेयर्स में, और पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन जैसे फंडामेंटल राइट से कुछ क्वेश्चन नहीं आया, और फंडामेंटल ड्यूटी से कोई क्वेश्चन नहीं आया, तो थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था। हाँ, बट ओवरऑल ठीक ही गया पेपर, इतना भी खराब नहीं गया, बट तभी कहीं तो इस बार थोड़ा सा टफ कह सकते हैं एग्जाम को, मेरे हिसाब से। हाँ, टफ ही था। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए आपने? मैंने 85 किया था। 85 किए। तो आपने मतलब एक्यूरेसी पे ज्यादा ध्यान दिया या नंबर? मैंने वही क्वेश्चन किया जो मेरे पास आता था, और मैंने कोई क्वेश्चन दूसरा छिया तक नहीं, जो मेरे से लग रहा है कि मेरे से थोड़ा सा भी ये नहीं हो सकता, मैंने वो छिया भी नहीं। मैंने मैथ्स और रीजनिंग के सारे क्वेश्चन किए, और सारे क्वेश्चन सही थे, बट थोड़ा सा GS में लगे तो 4-5 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, बट सारे क्वेश्चन मुझे लगता है ओवरऑल मेरे हिसाब से तो अभी सही है। उसके बाद चेक करूंगा। सब्जेक्ट वाइज की बात अगर करूं, तो साइंस का कैसा लगा आपको? साइंस सही था, साइंस इजी था इस बार। साइंस ने ही अपने आप को बचा लिया है, और ज्यादातर क्वेश्चन NCERT से थे। तो गाइस, जितने भी अगर नए आप जो भी लोग 2023 की 24 की प्रिपरेशन करने वाले हो, एक चीज दिमाग में आप बैठा लो, अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं CAPF के अंदर, अगर एग्जाम क्रैक करना है, हरीश ने भी आज देख लिया पेपर, तो NCERT से कभी मत भागो यार। आप कितने भी शॉर्टकट अपना लो, कोई भी वीडियो देख लो। साइंस तो पूरा NCERT साइंस, ज्योग्राफी में भी कुछ क्वेश्चन मुझे देखने को मिले, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स। हाँ, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स है ज्योग्राफी भी। इकोनॉमी से मैक्रो में अच्छे से पढ़ के आया था, उससे क्वेश्चन नहीं आया, और माइक्रो से भी एक चूंकि माइक्रो पहले आप ट्रेंड देखोगे तो माइक्रो से क्वेश्चन आते हैं, मार्केट सप्लाई से आते हैं, डिमांड सप्लाई से आते हैं, और जो मार्केट्स थी जैसे कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, उससे भी एक भी नहीं था, और थोड़ा इनसे भी इस बार क्वेश्चन नहीं दिखाया।
ओवरऑल, और थोड़ा सा हिस्ट्री वाला जो एंशिएंट और मिडिवल वाला पोर्शन था वो थोड़ा टफ था। आप थीम्स देख लो, पिछली बार थीम से क्वेश्चन आते थे, इस बार थीम से थोड़े क्वेश्चन थे, मैं मानता हूँ 2-3 क्वेश्चन थे थीम से, पर बाकी के क्वेश्चन थोड़े से ट्रेंड आउट ऑफ द बॉक्स हो गया था। अगर आपने लूसेंट वगैरह अच्छे से पढ़ा होगा या जिसने सिविल सर्विस के लिए पढ़ा होगा वो अच्छे से कर सकता है इन पेपर को। ठीक है, तो कट ऑफ आपके हिसाब से कैसी रहने वाली है इस बार? तो थोड़ा कट ऑफ तो मुझे लगता है पिछले ट्रेंड के हिसाब से थोड़ा सा कम जाएगा, क्योंकि पेपर का लेवल थोड़ा टफ था, इतना आसान नहीं था कि लर्नर क्वेश्चन थे कि जहां से उठा के कर दिया, थोड़ा सा टफ जाएगा। तो अभी जो नए बच्चे जो आने वाले 2023-24 के लिए जो तैयारी करेंगे अभी, उनको आप यही सजेशन देना चाहोगे कि भाई अच्छे से प्रिपेयर करो? नहीं तो इसमें एक ही सिंपल फंडा है, कभी शॉर्टकट्स के भी तो पीछे मत भागो, डीप स्टडी करो किसी भी चीज का करना है तो। ऐसा नहीं है कि आपने 100 पन्नों के नोट्स पढ़ लिए और आप नहीं एग्जाम क्लियर कर बुक्स पढ़नी ही पड़ेंगी, बिना बुक्स का कोई ऑप्शन नहीं है। आपको पॉलिटी के लिए प्रॉपर स्टैंडर्ड बुक पढ़नी पड़ेगी, करंट अफेयर्स के लिए भी स्टैंडर्ड बुक ही पढ़नी पड़ेंगी, और हिस्ट्री जियोग्राफी के लिए भी स्टैंडर्ड सारी बुक पढ़नी ही पड़ेंगी, क्योंकि यूपीएससी अनएक्सपेक्टेड है, कुछ भी पूछ लेती है, और जब पूछती है ना तो सामने पेपर देख के ना हालत खराब हो जाती है, पसीना आ जाता है। ठीक है, तो अब करंट अफेयर यार हमने 50 क्वेश्चन बनाए थे, मुझे उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं दिखा। मुझे भी नहीं लगा सर, मैंने एक आपकी वीडियो को एक वीडियो को 6-7 बार देखा था, मैं यार कुछ तो मिलेगा, पर एक भी क्वेश्चन नहीं आया। बताओ, चलो कोई बात नहीं यार, देखो ऐसा होता है ना, कई बार हमने अपनी तरफ से मेहनत की, कोई भी टीचर ये नहीं चाहेगा कि क्वेश्चन बाहर से आए, बट वही है यूपीएससी के आगे सब फेल है, हम भी फेल हैं, तो मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ। बाकी कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम और थोड़ी ज्यादा मेहनत करेंगे, बट जनरल सजेशन यही है कि यार शॉर्टकट में मत जाओ। अब बहुत बच्चों ने, मैंने खुद देखा, इतने व्यूज गए हैं उस वीडियोस पे, काफी सारे बच्चों ने देखा है, हालांकि हमने अपनी तरफ से पूरे एफर्ट डाले थे, बट कहीं ना कहीं ये है, मैगजीन से हमारे क्वेश्चन डेफिनेटली आए। आपने पीवाईक्यूज देख के तो सही लगा, मुझे भी लगा था कि सारे क्वेश्चन यहीं से आएंगे, ज्ञानपीठ अवार्ड हो या सरस्वती सम्मान अवार्ड हो, ये बहुत अच्छे अवार्ड थे जो आने चाहिए थे, वो नहीं आए, अब क्या किया जाए, यूपीएससी अनएक्सपेक्टेड है। तो तभी तो अगर सब कुछ आपको पहले से पता होगा, क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो कट ऑफ 150 पे चली जाएगी, 150 प्लस पे जाएगी, कट ऑफ भी कम रखनी है। मैं भी सोच के आया था, मैं 105-110 तो करूंगा, बट सारे आके मेरे। कोई बात नहीं, ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द पेपर 2। ओके सर, और अच्छे से पेपर दीजिए, डेफिनेटली आपका एग्जाम क्लियर हो, हम ऐसी कामना करते हैं। इनसे बात करेंगे पेपर के बारे में, कैसा लगा इनको एग्जाम। हाय वासु, वेलकम टू स्टडी फंडा। थैंक यू सर। तो कैसा लगा आपको एग्जाम आज का देखे? सर एग्जाम, अगर मैंने जिसने सिविल सर्विस की तैयारी की है ना, उस हिसाब से तो जो फैक्चुअल क्वेश्चन थे और उसने अच्छे से सारी स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ा है, तो क्वेश्चंस उसके अंदर से ही थे, तो उस हिसाब से तो बिल्कुल। लेकिन जो सिर्फ इस चीज़ की तैयारी कर रहा होगा, जो CAPF लेके बैठा होगा, तो PYQ आई थिंक सेम नहीं थे जितने मैंने लास्ट ईयर वाला पेपर दिया है, तो वो इससे कंपेरेटिवली ईजी था थोड़ा, और तो इसलिए मेरे को लगता है कि अगर जिसने CAPF ओनली की तैयारी की है उसके लिए थोड़ा ये टफ एग्जाम हो सकता है, लेकिन जिसने बेसिकली CSE लेवल तक की तैयारी की है और जिसने स्टैंडर्ड बुक्स को सारी अच्छे से पढ़ा है, NCERT को अच्छे से बेसिकली पढ़ा है, मतलब कि जो बेसिक NCERT हर चीज़ की, ज्योग्राफी की मेरे को लगता है कि NCERT में से कुछ क्वेश्चन तो सीधे थे, और हाँ साइंस वगैरह थी वो सीधी NCERT से थी, ये तो है, जो भी जितने भी केमिस्ट्री के वो मॉलिक्यूल्स या फॉर्मूलाज पूछ रहे थे सारे NCERT से थे, कोई बाहर का नहीं था। रिएक्शंस थी वो NCERT से थी, उसका बायो थी वो भी NCERT से थी, क्योंकि बायो की जो बेसिक 11th-12th वाली भी अगर किसी ने अच्छे से पढ़ी है ना, वो वाली बुकें हैं, तो वो भी अच्छे से मतलब कि सेम अंदर से क्वेश्चन थे, कोई बाहर का क्वेश्चन नहीं था। देन मैथमेटिक्स थी बहुत ईजी थी, मतलब वो तो नॉर्मल से भी नॉर्मल थी, जो एग्जाम। क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने टोटल? मैंने एग्जाम में आई थिंक 90 से ऊपर एग्जाम, मतलब एक्यूरेट नहीं होता कि 90 अबव किया है, 90 अबव आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। साइंस आप जैसे बता रहे हो NCERT से डायरेक्टली थी, तो यही सजेशन रहेगा नेक्स्ट वाले बच्चों के लिए कि NCERT कोई फॉलो करे अच्छे से। हाँ, अगर आप बेसिक NCERT फॉर साइंस एंड स्टैंडर्ड बुक्स फॉर अदर सब्जेक्ट्स लाइक कि लक्ष्मीकांत अच्छे से पढ़ लेते हो, पॉलिटी की, स्पेक्ट्रम वगैरह पढ़ लेते हो, हिस्ट्री की, तो मॉडर्न के लिए, कि मॉडर्न से आई थिंक ज्यादा क्वेश्चन थे भी नहीं है, एंशिएंट और मेडिवल से क्वेश्चन थे, उसके लिए भी RS अगर किसी ने पढ़ी है, RS वगैरह और सतीश चंद्र, तो उसमें से अंदर से के क्वेश्चन थे, ये कि बाहर से जिसने पढ़ा है, नोट्स पढ़ के आया, उसके लिए नहीं, अच्छे से डीप रीडिंग मारी है ना, तो ये आसान पेपर था उस हिसाब से। तो लेकिन अगर ओनली आप PYQs देख के आए हो और या फिर ये सोच के आए हो कि लास्ट ईयर का जो ट्रेंड है तो वो चेंज हो गया है, बिल्कुल मतलब मेरे को मुझे लगता है 2018 के बाद से अब ट्रेंड चेंज हो गया है। ट्रेंड में क्या है ना, बच्चे भी एक तो ज्यादा तैयारी करने लगे हैं, और कट ऑफ धीरे धीरे जो है उनको यूपीएससी को कम ही करना है। एक्जैक्टली यूपीएससी कभी नहीं चाहेगा कि उसकी कट ऑफ 150-160 हर बच्चा लेके आए, है ना, तो उस हिसाब से जो है क्वेश्चन कुछ इस तरीके से सेट वो करेंगे, मुश्किल क्वेश्चन, राइट। हाँ, तो मुश्किल क्वेश्चन इसलिए क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है, ज्यादा बच्चे आ रहे हैं ना, क्योंकि हर कोई जो CSE की प्रिपरेशन कर रहा है वो भी दे रहा है इस एग्जाम को, और जो नॉर्मल CAPF के लिए ही है वो तो दे ही रहा है, तो इसलिए उनकी मतलब कि डिमांड बढ़ रही है, तो इसलिए उनके क्वेश्चन टफ हो रहे हैं। और कहते हैं एक चीज हो रहा है इसमें कि जो CDS वगैरह की प्रिपरेशन है ना, उससे भी बच्चे इसमें आ रहे हैं ना, तो लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो सिर्फ CDS की तैयारी कर रहे हैं उसके बस की बात नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा अलग टाइप का पेपर है, उसमें और ज्यादा चेंज है। 120 में से आप 20-25 क्वेश्चन कर दो, आपका हो जाएगा वही। यहाँ पे जो आपके मार्क्स काउंट होते हैं, क्योंकि ये कट ऑफ ऊपर थोड़ी ऊपर चली जाती है इसकी कंपेरेटिवली। और फिर कहते हैं इसमें ये भी तो है कि आपका जो भी नेक्स्ट पेपर है उसका अभी कोई वो नहीं है कि कितना कट ऑफ जाता है, उसका किसी को नहीं पता, इसका फर्स्ट वाले का तो हम फिर बता देते हैं। ठीक है वासु, थैंक यू सो मच, अच्छा लगा आपसे बात करके, और ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर 2, और आशा करते हैं आपका एग्जाम क्लियर होगा, और मिलते हैं फिर। थैंक यू सर।